Hi, today we are going to learn execution steps in any programming language. So we have taken an example for C language. So execution process, अगर आप टर्बो सी कंपाइलर जैसे आप यूज़ करते हैं तो टर्बो सी कंपाइलर में आप क्या करते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं आपका कंपाइलर अगर प्रोग्राम करेक्ट है तो रन कर जाता है। ठीक है, तो उस पूरे रन में ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। प्री प्रोसेसिंग होता है, कंपाइलेशन होता है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली कोड में जनरेट होता है, फिर आपके मशीन कोड जनरेट होते हैं, तब आपका एग्जीक्यूटिबल कोड जनरेट होता है। तो सोर्स प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिया abc.c, आपका एक सोर्स प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसमें हैश डिफाइन x5 हमने यूज़ किया है। इससे ऊपर आप हैश इंक्लूड stdio.h प्रिंटफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। y एक वेरिएबल जिसको स्टार्टिंग में 6 और फिर बाद में उसको मैंने x एलोकेट किया है। सो जब फर्स्ट स्टेप हाई लेवल लैंग्वेज टू कंपाइलर इनपुट के लिए प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप में क्या होगा कि जो हैश से डिफाइंड जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ हैश डिफाइन अब नहीं है और x जहाँ है वो उसको वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। ऐसे ही इसमें अगर आपने इसमें हैश इंक्लूड stdio.h भी यूज़ किया है तो वो आपको आफ्टर प्री प्रोसेसिंग अपीयर नहीं होगा। तो ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंपाइलर के लिए एज अ इनपुट होगा, और ये कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में। तो असेंबली कोड एक्चुअली लो लेवल प्रोग्रामिंग्स होते हैं। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग्स नॉर्मली मशीन डिपेंडेंट्स होते हैं, तो उसको आप डायरेक्टली असेंबली कोड करना दैट इज डिफिकल्ट। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो आपके ह्यूमन रीडेबल ज़्यादा होते हैं तो हम उसे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो या जावा हो। और फिर ये असेंबलर इस असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो मशीन कोड आपके किस में फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। जबकि असेंबली कोड आपका कुछ लो लेवल लैंग्वेज में होता है, जैसे ऐड x, y, x और y या r1, y, r1 रजिस्टर हो और y वेरिएबल्स इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये आपके असेंबली कोड्स होते हैं, या मूव x, y, इस टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन असेंबली कोड में होते हैं। तो ये जो मशीन कोड जनरेट होता है ये रीलोकेटेबल कोड होता है। तो रीलोकेटेबल कोड की मीनिंग क्या है कि जो आपके 01 में डेटा जनरेट हुई है उसको आप किसी भी एड्रेस पे आप उसे स्टोर करा के रन कर सकते हैं। जबकि अगर ये स्टैटिक होता तो आपको उसी एड्रेस पे ही प्रोग्राम रन करने होते जो पहले से डिफाइंड होता। लेकिन ये रीलोकेटेबल कोड जनरेट होते हैं, तो कहीं भी जो मेमोरी में आपको स्पेस है वहां आप ये प्रोग्राम ले जाके रन कर सकते हो। लिंकर लोडर क्या करता है, लिंकर इन केस आपका abc.c फाइल है, इससे अटैच कोई और भी फाइल है xyz.c। ठीक है, तो लिंकर इन फाइल को लिंक करता है और लोडर उसको मेन मेमोरी में लेके जाता है प्रोग्राम को, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो लिंकर और ये लोडर का काम है। तो अगर एक फाइल की बात करें तो इसमें आपके बाद अगर ये abc.c फाइल थी तो इसके बाद आपका abc.i फाइल जनरेट होती है, और जो असेंबली कोड वाले फाइल होती है वो abc.s, सी प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, और फिर यहाँ आपकी .o फाइल जनरेट होगी और फिर आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जो इस सब्जेक्ट में हमें लर्न करना है वो सिर्फ ये कंपाइलेशन प्रोसेस लर्न करना है। जो आपने टर्बो सी यूज किया कंपाइलर या जीसीसी कंपाइलर यूज करते हो तो उसमें आपके ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। प्री प्रोसेसर भी रहता है, कंपाइलर भी रहता है, असेंबलर, लिंकर, लोडर, सब कुछ रहता है। तो इसलिए आप एक ही शॉट में प्रोग्राम को आप रन कर लेते हो। लेकिन अभी जो हम कंपाइलर डिजाइन लर्न करने वाले हैं सब्जेक्ट में, उसमें हम सिर्फ कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज टू टारगेटेड लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे जिसमें बहुत सारे फेजेस हैं। So this is the execution step of program. Thank you.